बेटी बहन बहू जो हम लोग के लुआ उठा के पार करते कम से कम 50 बार हुआ है। 50 बार यहाँ से फोटो किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक। महागठबंधन आवे ये कोई आवे वोट से इनकार है। पुल के लिए समस्या मांगती है। पुल एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन बरसात के टाइम में कम से कम 20 किलोमीटर राउंड मार करके वो आने पड़ता है यहाँ पर दुकान पर। जनता से भी भेंट नहीं करते, जिनसे जरूरत है उनसे वो मिलते हैं। काम करेगा उसको वोट मिलेगा, ना करेगा ना मिलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए लगातार हम औरंगाबाद विधानसभा के सभी जो पंचायत है वहां सर्वे कर रहे हैं। इस दौरान धीरे धीरे करके जितने भी पंचायत है वहां पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में 10 सालों में यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ छूट गया, और इस बार जब चुनावी साल आ चुका है तो जनता के मूड में क्या है, जनता किस प्रत्याशी को चाहती है कि वो चुनावी मैदान में आए, ताकि हम उसके साथ हों और दल की बात भी करेंगे। अभी हम हसौली पंचायत के कुंडा गांव में हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं और दुकानदार भी हैं, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो अपनी समस्याओं को हमारे बीच रखने के लिए तैयार हैं। तो इनसे जानते हैं कि फ़िलहाल इन 10 सालों में क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ इस खास करके इस पंचायत की समस्या क्या कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नरदेव यादव। नरदेव जी, क्या इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल अभी हम राजनीति कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अनंतनगर जी का यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर वो देखिए दिए हैं कोई थी, वो जो सीढ़ी बनवा लिए हैं वो सुजीत बाबू के देन से। इसके अलावा कुंडा में कोई काम नहीं हुआ। एक यहाँ पर छठ घाट मतलब होती है। पुल के क्या बारे समस्या क्या है उनसे? पुल के बारे में हम लोग को कई बार उनको रिक्वेस्ट दिया गया, एरिया भी बताया गया कि यहाँ से देखिए कितना एरिया देव का एरिया है, और वैसे देव तुमको 2 बार 3 बार हम खुद स्वयं बताए हैं पड़ी खड़ा होकर के, कहेंगे ठीक है हो जाएगा। इसके बाद आज तक हो रहा है। अब बेचारी हम विशेष का आप बताए थे कि ये समस्या खुद स्वयं बताए हैं, खुद खड़ा होकर बताए थे। सुबोध बाबू थे, बहुत ही कुछ थे, लेकिन अभी तक कोई उनका कोई काम नहीं हुआ। इससे नाराजगी है। और इससे क्या कहेंगे, हमको नाराजगी तो इससे रहेगा, पूरा जनता का नाराजगी है। ये बताइए, बच्चों लोग के आने जाने में परेशानी होता है, बरसात के टाइम में कितना कष्ट होता है। अभी तो आप सुखाड़ है, जब बरसात के टाइम में आकर देखिए कि क्या परेशानी होता है। लोग को गरीब आदमी है, सब गरीब क्षेत्र है, कोई प्रभाव विधायक जी का इस क्षेत्र का नहीं। इसका चर्चा एक बार यहाँ पर नहीं हुआ सर, कम से कम 50 बार हुआ है। 50 बार यहाँ से फोटो किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ। अभी तक बना नहीं है। नहीं, हम लोग का घर है देखिए नदी पार लाल बिहार, लेकिन बरसात के टाइम में कम से कम 20 किलोमीटर राउंड मार करके वो आने पड़ता है यहाँ पर दुकान पर। 20 किलोमीटर यहाँ पर। हाँ, चाहे तो उस देव वाला मोड़ से हाईवे होकर के आइए, और नहीं तो फिर उसे ढाबी पर होते हुए आते हैं, तब जाकर के दुकान हम लोग। विधायक जी तो कह रहे हैं कि बहुत जनता के लिए काम किए हैं। हम लोग के जनता कोई काम नहीं है। अनंत शंकर जी विधायक साहब का नाम है कि बहुत काम किया। हमारे पंचायत में कोई काम नहीं किया अनंत शंकर। सुन लीजिए सर, अनंत शंकर आप लोग ने हम लोग को इंदिरावास दिए हैं और उन्होंने पुल बनाए, कहे तुरी जवान दिन के पुल देंगे, नदी में निर्माण करेंगे, कहते हुए जो कि आते हैं मुंह चोरा के जाते हैं। समझे, जनता से भी भेंट नहीं करते, जिनसे जरूरत है उनसे वो मिलते हैं। एक वही छठ घाट जो कि किसी हालत से दे दिन है, समझे, सुजीत जी का देन जो कि छठ घाट मिला, बड़ी छठ घाट मिला तो कोई काम के भी नहीं मिला। कोई काम का नहीं है। जो छठ घाट होना चाहिए था जो कि आगे, तो जो कि दे दिया, जहाँ 10वां होता है तहाँ दीवार है छठ घाट, समझे। हाँ, तो 10वां कराने के लिए छठ घाट दिए हैं कि मैंने अति करने के लिए दिए हैं। तो ये तो विधायक जी को कोई कहा होगा तब नहीं यहाँ करवा। जी सर, तो यही कहने का मतलब है कि आज तक हम लोग अनंत शंकर कुछ नहीं की और न की और करेंगे। तो इस बार क्या है, महागठबंधन के एनडीए हम लोग हम अनंत शंकर के हम लोग जनता उनको चाह नहीं रहे हैं। अब तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो हमारी पुल देगी उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, और नहीं तो वोट विश्वास रहेगा। हाँ, विश्वास रहेगा सर। वोट नहीं देंगे ना, हम लोग का विश्वास रहेगा। वोट किसी को नहीं देंगे ना, किसी को नहीं देंगे। एकदम जनता लोग, हम लोग लाल बीघा हो, हरिहर बीघा हो, नेपुआ हो, दुखी बीघा हो, ढाबी पर हो, ये पूरी जो कि 16, 18, 20 गाँव के जो कि पवई से जो रोड जुटा हुआ सर, जो कि देव के लिए, सारी देव के लिए जो कि निर्माण करता है कि ना देव है, भगवान मानते हैं, समझे ना। और जो कि आज तक हम लोग के देव के नाम पर कलंक है वो। हाँ,
इससे सर हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं, लेकिन कुंडा के ही निवासी हैं, पत्रकार हैं राजेश जी। क्या कुछ समस्या इस पंचायत की आपको लगती है? देखिए, समस्या तो इन लोगों का कहना सही बात है, क्योंकि हमने भी जब से जन्म लिया है लगातार मतलब आवाज उठाते रहे हैं लोग, लेकिन आज तक जितना भी राजनीतिक दल इस क्षेत्र से गए सिर्फ आश्वासन देते रहे कि हाँ अगला बार हो जाएगा, अगला बार हो जाएगा। आते हैं चुनाव के समय में हाथ जोड़ते हैं सबको और फिर जीत के फिर वह आश्वासन देके चले जाते हैं, उसके बाद काम नहीं हो पाता है। अभी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा इसको। यहाँ कौन कौन से जाति के लोग ज्यादातर हैं? बाबू साहब हैं, यहाँ बाबू साहब हैं, रविदास जी हैं, मतलब सभी जाति लगभग यहाँ जी हाँ, यहाँ मतलब सभी जाति लोग रहते हैं और सभी लोग मतलब खुलकर ही सपोर्ट करते हैं किसी भी। यहाँ का वोट बैंक किधर जाता है, एनडीए या महागठबंधन? अब ऐसे मतलब सब मिली जुली जाता है, अब वैसे कहाँ जाता है अब इसको। ये तो क्योंकि आपसे पूछे, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं तो एक डाटा भी दे सकते हैं, बाकी जनता से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। क्या करते हैं अमित जी आप? मेरा दुकान है निजी। दुकान चलाते हैं? जी जी। आप लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं? जी जी। क्या समस्या है? चुनाव आ गया, साल आखिरी साल है तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ तो लेकर जनता पुल के लिए समस्या मांगती है। पुल एक समस्या दिखा। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले जब वो चुनाव में आनंद शंकर जी जो जीत प्राप्त किए, और जीत प्राप्त करने के बाद एक ये जो है छठ घाट ही दिए हैं, उसके बाद कहीं भी नहीं कुछ भी लाभ नहीं दिए हैं। कुंडा मांगे नहीं होंगे तो क्या देंगे? नहीं, मांग क्या होगा? मांग तो यहाँ पे मुखिया के थ्रू से काम हुआ है ना, सांसद के थ्रू से काम हुआ है, लेकिन विधायक के थ्रू से काम नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। ऐसे होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। अब इन लोग के पास बस जनता लोग जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता है। और जब भी आनंद शंकर जी विधायक जी हैं जो आते हैं अपने काम से ही आते हैं, जनता के काम से बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस बार क्या स्थिति होगी? बदलाव की स्थिति होगी या मौका फिर मिलेगा? नहीं, इस बार तो जनता का जो आपने अभी जो पूछताछ किए हैं इसके अनुसार तो लगता है कि बदलाव होगी। तो अभी माहौल ही हम जानने की प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी कई प्रत्याशी मैदान में हैं, आने वाले हैं, टिकट की रेस में हैं, हर तरह की बातें होंगी, लेकिन हम समझने का प्रयास करें कि इस बार का माहौल क्या है, कामकाज कैसा रहा है स्थानीय विधायक का, और साथ में इस बार जो जनता है वो किस प्रत्याशी को पसंद कर रही है, चाहे वो कोई भी हो। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न यादव। यही आप दुकान चलाते हैं? लाल बिघा घर है, वही पुल पार करके। कब से समस्या है पुल वाला? पुल वाला तो बहुत आज 10 साल से चल रहा है, कोई नहीं सुनता है। क्या सुनता है? आनंद शंकर है कि मैंने सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मांग नहीं किया आप लोग? खूब तो मांग के कौन कमी है? किससे मांग किया अभी तक? इस बार किससे मांग किया अभी तक? केकरा से मांग के लिए अभी तक? विधायक है ये हैं, पहले रमधार बाबू थे, अब आनंद शंकर जी हैं। कोई नहीं किया? कहाँ कुछ किया? तो इस बार क्या स्थिति है? बदलाव होगा, मौका मिलेगा? हाँ, तो बदलाव ना होगा तो आनंद शंकर जी रहेंगे। मतलब महागठबंधन या एनडीए? कोई गठबंधन रहे, काम करेगा उसको वोट मिलेगा, ना करेगा ना मिलेगा। काम करेगा सो वोट मिलेगा। देखिए, एक चचरी पुल है यहीं पर, और कुंडा के तमाम ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं, और इसका कारण ये है कि लोगों में आक्रोश भी है। हम आपको वहाँ स्थानीय लोगों से भी बात करके बताते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है जो इस समस्या से ज़्यादातर प्रभावित हैं और उसको झेल रहे हैं। तो इस वक्त हम ये कुंडा में हैं और ये हंसौली पंचायत में पड़ता है। आप देखिए कि ये अदरी नदी है, उसके ऊपर एक चचरी का पुल बनाया गया है, और ग्रामीणों के सालों से मांग रही है इस पर कि ये जो है इस पर पुल बन जाए, जिससे कम से कम जो लोग प्रभावित हैं उन्हें राहत मिले। कितने लोग इससे प्रभावित हैं ये बताइए? सर, ये पूरे मैंने पवई से लेके सुंदरगंज लेते हुए छठ मेला में जो कि पार करते हैं इससे,
भोजपुर से लोग आते हैं, इसी रास्ते से पार करते हैं। ट्रैक्टर गाड़ी उन लोग को लग जाता है, यहाँ से लोग पैदल जाता है। देव जाते हैं? हाँ, देव। अच्छा, देव जाते हैं। किसी का रास्ता नहीं मालूम होता तो गड़बड़ा के इसी रास्ते से जाते हैं, किसी का मालूम है तो वो रास्ते से जाते हैं। किसी बरसात के समय में यहाँ समस्या होती है। कार्तिक वाले में हम लोग का छठ का दिक्कत है, देव जाने के अच्छी अवसर में उस समय समस्या है। हाँ, समस्या रहता है सर। अभी नदी पुल रहेगा तो हम लोग हेल के पार कर जाएंगे चैत में। मगर कार्तिक वाला में बेटी बहन बहू जो हम लोग के लुआ उठा के पार करे तो ये से तो बढ़ के कोई चीज नहीं है सर। इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बनना चाहिए पुल। हम नहीं पुल बनेगा सर तो अपना जो हम लोग जहाँ हैं तहाँ ठीक रहेंगे। वोट तो हम लोग भाई देने से स्वीकार है, नहीं देंगे। महागठबंधन आवे या कोई आवे, वोट से इनकार है। हमारी पुल बनेगी तो वोट उनको मिलेगी। हाँ, आइए राजेश जी, क्या लग रहा है कितने सालों की, तो देखिए आप बता ही रहे हैं कि परेशानी यहाँ है, कई बार मांग भी उठा, कहाँ आवाज गया इसका अब तक? देखिए, कई बार मीडिया के में खबर गया है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि आनंद शंकर जी भी आवाज़ उठाए थे, मतलब आनंद पुल के लिए विधानसभा में उठाए थे। तो अब प्रोसेस में है, फिर निकल के आता है कि आबादी कुछ कम है जिसके कारण माने पुल का निर्माण इतना आबादी पर नहीं हो सकता। उसका भी कोई दायरा होता है कि मतलब कुछ ज्यादा आबादी नहीं है। जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या ये पुल बन जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए देव छठ में जाने में आसानी होगी? बिल्कुल, बहुत देखिए, देव जाने में आसानी होगी और ऐसे भी पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है। और इधर जो पवई हो गया या इधर जो अस्थायी सिमरा हो गया, इधर मतलब लंबा आबादी है, उधर से जाने के लिए तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि बन नहीं पा रहा। की आबादी है जो अभी प्रभावित है इससे? लगभग मतलब 25-30 हजार से आबादी से तो कम नहीं होगा। 25-30 हजार आबादी प्रभावित है इससे? हाँ, बिल्कुल 25-30 हजार तो जरूर आबादी प्रभावित है। तो ये सड़क है, आप देखिए कि 2025 में है हम, और जिसका दावा सरकार भी करती रही है। और ये औरंगाबाद जिले का जो है वो हसौली पंचायत है, वहाँ कुंडा में है हम। और ये फिलहाल तो गर्मी का मौसम है, सीजन है, तो ये तो सूख गया है नदी। लेकिन बरसात के समय में यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को होती है। और जैसा कि स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ 20 से 25 हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं। खास करके अगर ये पुल बन जाता है तो देव के लिए जो है जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, जाना आना एक माध्यम बन जाएगा, पर्यटन का भी माध्यम बन जाएगा। तो हम लगातार इस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, पंचायतवार सर्वे कर रहे हैं, ताकि समस्या को समझ सके, गाँव पहुँच रहे हैं और लोगों तक जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ यहाँ की एक्चुअल समस्या है। लगातार अपडेट देंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।